वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 101 हैदराबाद और मैं हूं अली रजा। प्रोग्राम में इवनिंग ड्राइव टाइम और इस वक्त टाइम हुआ है 4:17। हैदराबाद का 134 साल कदीम तरीन तारीखी मकाम नेवल राय हीरानंद स्कूल जो कि वाक़ है शहर हैदराबाद में जो है जो इस स्कूल का जो तर्ज अमल है वो 134 साल पुराना है। और शहर हैदराबाद के अंदर जो है जनाब इस किस्म का स्कूल होना, तारीख साज स्कूल होना, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। रहती दुनिया तक याद रहने वाले वाक़या जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वक्त की उंगलियां जब भी तारीख़ के औराक पलटेंगी तो हैदराबाद शहर की उन शख्सियात का जिक्र ज़रूर मिलेगा जिन्होंने इस शहर की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस शहर को संवारा, सुधारा और इस काबिल बनाया कि लोग शहरी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। उन्होंने शहर में महज फलाही इदारे कायम नहीं किए बल्कि लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कई तालीमी इदारे भी बनाए जहां मुफ्त तालीम फराम की जाती थी। आज हैदराबाद में बहुत से तालीमी इदारे ऐसे हैं मगर इनमें से ज़्यादातर एक मखसूस तबके के लिए महदूद हैं। जहां तालीम अब मालूमात का ज़रिया तो है मगर वहां दानिश मौजूद नहीं है। किसी ज़माने में तालीम और तरबियत की इस्लाह इस्तेमाल की जाती थी मगर अब ना तो वो स्कूल रहे और ना ही वो लोग। आज हर गली में स्कूल कायम है। बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे मुर्गियाँ अपने डरबे में चूज़ों को रखती हैं। जहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान मैसर नहीं, कहीं लाइब्रेरी मौजूद नहीं, कहीं कुतुब का हर रसाइल वाफिक मकदार में होना मौजूद नहीं, हम ऐसी जगह को स्कूल कैसे कह सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जिस स्कूल का जो है दौरा करा रहा हूँ, विज़िट करा रहा हूँ, शहर हैदराबाद में 134 साल की उम्र उसकी हो चुकी है। ये हैदराबाद में जो बुनियादी तालीमी इदारे तामीर हुए इनमें से नेवल राय हीरानंद हाई स्कूल भी है। इस स्कूल की उस वक्त की और आज इस वक्त की उम्र जो है तकरीबन इस वक्त इसकी उम्र 133 साल से ज़ायद है, जो कि मेरा जो एक तजर्बा है उसके मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक और तारीख बताती है तकरीबन 133 साल गुजर चुके हैं नेवल राय हीरानंद स्कूल। नेवल राय हीरानंद साहब ये 23 मार्च 1863 को इन्होंने जन्म लिया और वो पेशे के एतबार से जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर थे और उन्होंने हैदराबाद में कालरा, यानी कि मैंने पहले अपने कई प्रोग्राम्स में तस्करा किया है, कालरा की बीमारी फैली थी जिसका तस्करा जो है मैंने अपने एक प्रोग्राम में किया था। ये जो एक लाइब्रेरी आपकी पड़ती है जो कि कभी हसरत मोहानी लाइब्रेरी आज जानी जाती है, इससे पहले जो है होम स्टेट हॉल भी था, तो यहाँ पर जो है कालरा की बीमारी के मुतालिक जो है वो इलाज का आगाज़ किया गया था। तो हैदराबाद में जब कालरा की बीमारी फैली तो उस बीमारी को दूर करने के लिए जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं नेवल रॉय, इन्होंने जो है वाफिक मिकदार में जो है मरीज़ों का इलाज किया मगर उनका अहम मकसद तालीम का हसूल था। उन दिनों में एक फ़र्द 1 रुपये के हिसाब से स्कूल के लिए चंदा जमा कराया करता था, यानी कि जो चंदा जमा हुआ करता था जिस चंदे की बुनियाद पर ये 134 साल पुराना स्कूल आज आपके दरमियान, मेरे दरमियान खड़ा है जनाब। ये 1 रुपया, यानी कि जो 1 रुपया योमिया के हिसाब से फी फर्द 1 रुपये के हिसाब से जो है वो चंदा दिया करता था, ये रकम 1 लाख तक जमा हुई जिससे स्कूल की तामीर का काम शुरू हुआ। हीरानंद सिंह के पहले तालिब इल्म थे जिन्होंने मैट्रिक और ग्रेजुएशन कलकत्ता से किया। 1884 में वो जब सिंध वापस आए तो कराची में सिंध सुधार, सिंधी और सिंध टाइम्स अंग्रेज़ी अखबारात के एडिटर मुकर्रर हुए। हीरानंद ने जल्द ही महसूस कर लिया था कि सहाफ़त इनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं बल्कि समाज की खिदमत करना इनकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद है। लिहाजा वो 1887 में कराची से हैदराबाद आए जहां अपने भाई नेवल राय के साथ उन्होंने सिंध में एक नई रूह फूंकी। दोनों भाइयों ने 1888 में हैदराबाद में यूनियन एकेडमी की बुनियाद डाली। दोनों भाइयों की वफ़ात के बाद ये इदारा नेवल राय हीरानंद एकेडमी के नाम से मशहूर हुआ जहाँ उस ज़माने में संस्कृत ज़ुबान और अखलाकियात पढ़ाई जाती थी। अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम होने के बाद ये पहला निजी स्कूल था जिसके प्रिंसिपल हीरानंद थे। जनाब आज का जो तस्करा है वो काफ़ी ज़्यादा तवील है, लेकिन क्या है कि जी हम अपने सुनने वालों के लिए जो है फ़क्तन बफ़क्तन जो है इस तरह की चीज़ें ले आते हैं। और मैं आपको मज़ीद भी बताता चलूँ, ये इमारत हैदराबाद शहर के वस्त में रिसाला रोड पर गोल बिल्डिंग के मकाम पर वाक़ है जिसके अहाते में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, सिंध लॉ कॉलेज और फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल कायम है। सिंध लॉ कॉलेज की इमारत इसी स्कूल का हिस्सा है मगर दीवार खड़ी करके इसे अलग किया गया है ताकि नेवल राय स्कूल
और लॉ कॉलेज जो है वो थोड़ा सा अलग निशानदेही किया जा सकता है। 2 मंजिला इमारत है जिसमें तकरीबन 20 से 22 कमरे मौजूद हैं। दूसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा हॉल मौजूद है। इसी हॉल में एक स्टेज भी लगाया जाता था जहाँ स्टेज ड्रामे जो है वो किए जाते थे, मगर अब इस हॉल की हालत जो है इस तरह से है कि आप जब जाएंगे तो किताबों का वाफिक मिकदार में जो है जमे गफ़ीर जो है आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं अक्सर व बेशतर इम्तहानात में जो है इस स्कूल में आता जाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है। इस हॉल को हेनरी पर्सिली जैकब के नाम से मंसूब किया गया है, जो कि 1894 में कराची में वफात पा गए थे, जबकि साइंस हॉल भाई गंगाराम तलू गुंजुत के नाम से मंसूब किया गया है। 7,000 रुपये का जो चंदा इनका था वो उस वक्त का बहुत बड़ा और काफ़ी ज़्यादा महंगा चंदा था। इमारत का जो नक्शा है अंग्रेज़ी के हुर्फ ई पर तरतीब दिया गया है, जिसका मतलब एजुकेशन है। नीचे की राहदारियाँ काफ़ी कुशादा हैं। स्कूल के आगे कुशादा मैदान है। इसके अलावा एक टेक्निकल सेक्शन भी है जिसकी दीवारों पर लगे बोर्ड्स पर इन तमाम शख्सियात के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इस स्कूल की तामीर और तरक्की में हिस्सा लिया था। साइंसी लैब और लाइब्रेरी समेत इस स्कूल में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक स्कूल में होनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा पार्क भी इस स्कूल के अहाते के अंदर मौजूद है। अगर मेन दरवाजे से गोल बिल्डिंग वाले दरवाजे से दाखिल हों तो आपको सामने जो है एक छोटा सा पार्क भी नज़र आ जाएगा। सुर्ख ईंटों से बनी इस इमारत को कोशिश करके इसी हालत में बरकरार रखा गया है। कुशादा क्लासरूम से लेकर चौड़े दरवाज़ों और खिड़कियों वाले इस स्कूल में मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी तफसीलात के मुताबिक, मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 500 से ज़ायद तुलबा मौजूद हैं जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं और जिन्होंने इस स्कूल के लिए जो है वाफिक मिकदार में चंदा दिया और साथ ही ताउन किया, उन सबको जो है खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल, आज FM 101 हैदराबाद से बराह रास्त प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम के अंदर जो है हमने तस्करा किया है नेवल राय हीरानंद हाई स्कूल का, जो कि वाक़ है शहर हैदराबाद के कल्ब में, ओल्ड सिटी एरिया हैदराबाद में, गोल बिल्डिंग के बिल्कुल अकब में और रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जी बिल्कुल बताइए कैसा लग रहा है आज के प्रोग्राम। 4471 पर आप अपनी राय जो है कायम कर सकते हैं। आपको लिए जाएंगे नूरजा साहिबा के एक खूबसूरत से गीत की जानिब।